Welcome to the third video on leadership investment. सेकेंड वीडियो के अंदर हमने करेक्टर एंड लीडरशिप को डिस्कस किया और अब हम जो है थर्ड वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई लीडरशिप इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीडरशिप इन्वेस्टमेंट यानी जो लीडर्स होते हैं उनको डेवलप करना, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना, उनके ऊपर पैसा लगाना जो है वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो लीडरशिप जो है उसको डेवलप किया जाए, क्यों जो है वो लीडरशिप स्किल्स जो है उसे इम्प्रूव की जाए, क्यों लीडरशिप की कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर जो है वो काम किया जाए, या उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है रिलेटेड टू दी फील्ड उसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है कि लीडरशिप के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, लीडरशिप के ऊपर जो कंपनी है वो पैसा खर्च करे और जो ट्रेनिंग का बजट है उसे वो बढ़ाए और लीडरशिप के ऊपर उस एक्सपेंस करें। तो क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस थर्ड वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ इम्प्रूविंग योर कंपनी कल्चर। अगर आपका जो लीडर होगा वो बहुत कैपेबल होगा, अगर उसकी जो कम्पिटेंसी बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी, उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की स्किल्स होगी वो बहुत अच्छी होगी, उसका एक्सपोजर होगा, तो वो कंपनी के अंदर जो है वो ऐसा कल्चर जो है क्रिएट करेगा जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर होगा। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर वो क्रिएट करेगा। वहाँ पर अगर डाइवर्सिफाइड लोग भी हैं तो वो कल्चर उन तमाम डाइवर्सिफाइड जो लोग हैं उनकी नीड को फुलफिल करेगा। तो कंपनी के कल्चर को एक बेहतर कल्चर जो है कंपनी के अंदर क्रिएट करेगा, जिसके अंदर जो कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे मोटिवेट होंगे और कंपनी को बेस्ट जो है कंपनी बनाने में सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे। तो ऐसा कल्चर होना चाहिए कंपनी का कि इंडिविजुअली अकाउंटेबल कल्चर हो सकता है वो क्रिएट करें, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर जो है वो क्रिएट करें, उसके अंदर कंपनी के ऐसे नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है वो क्रिएट करें जिस जो इंडिविजुअल लोग वहाँ काम करते हैं वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो वो कंपनी के कल्चर को बेहतर करता है, उसे इम्प्रूव करता है। जब आप लीडरशिप आपकी अच्छी नहीं होती तो कंपनी का कल्चर ख़राब होता है, लोग डिमोटिवेट होते हैं और वो अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो नहीं देते। इसलिए जो लीडरशिप होती है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, जो लीडर्स होते हैं उनकी जो मोटिवेशनल स्किल्स है उसे इम्प्रूव करना, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उसे इम्प्रूव करना, वो जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अगर लीडर्स जो है वो नाअहल होगा या लीडर के अंदर स्किल्स नहीं होंगी या उसके अंदर वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं होगी लीडरशिप की, तो डेफिनेटली वो कंपनी के कल्चर को बेहतर करने की बजाय उस कल्चर को ख़राब करेगा। वहाँ पे नेगेटिव पॉलिटिक्स करेगा और उस नेगेटिव पॉलिटिक्स की वजह से ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका इमेज ख़राब होगा। वर्ड ऑफ माउथ जो है ऐसे लोग जो है बाहर जाकर बताएंगे कि जिस कंपनी के अंदर जो नेगेटिव पॉलिटिक्स का कल्चर है, अनफेयरनेस जिसका कल्चर है, लोग जो है जो लीडर के साथ करीब होते हैं उनको अनफेयरली जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है, उनके बेहतर इंक्रीमेंट्स जो है वो होते हैं। तो इस तरह का अगर कल्चर जो है क्रिएट हो गया तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए अगर टीचर कैपेबल होगा तो फिर उसको किसी को फेवर करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपनी लॉबी या अपने ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी उसको, वो सिर्फ कंपनी के लिए काम करेगा और जो लोग वहाँ हैं उनके लिए काम करेगा। या तो वो कंपनी के बेनिफिट्स के लिए और जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनसे टारगेट को अचीव करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए काम कराएगा। तो इस तरह का कल्चर अगर वो कंपनी के अंदर डिज़ाइन कर लेता है, उस कल्चर को इम्प्रूव कर लेता है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो लीडरशिप इन्वेस्टमेंट की जा रही है उससे जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। अगर एक अच्छा लीडर होगा जो कैपेबल और कॉम्पिटेंट लीडर है, जिसके ऊपर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की होगी उसकी उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली जब वो बंदा खुद जो लीडर है वो कैपेबल है तो हायरिंग प्रोसेस के अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर और टैलेंट को अट्रैक्ट करने में उसका सबसे बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो अगर वो लीडर खुद ही नाअहल है
تو ڈیفینیٹلی جتنا وہ کیپیبل ہے جو اور لوگ وہ ہائر کرے گا وہ اس سے زیادہ جو ہے کیپیبل نہیں ہوں گے. تو اگر ٹیچر جو لیڈرشپ ہے وہ نااہل ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے سب آرڈینیٹ ڈیفینیٹلی اس سے کم کیپیبلٹی کے ہوں گے اور وہ بھی اتنا کیپیبل نہیں ہوں گے کہ وہ اس لیڈر کو جو اوپر ان کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر ہوں. تو جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ جو سب آرڈینیٹ لیڈر رکھ رہا ہے اپنے انڈر میں وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس کی کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی جو لیڈر ہے اس کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے. اگر اس کی کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی لیڈر کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کا خطرہ پڑ جاتا ہے. تو جو لیڈر ہے اس کو اس کی پوزیشن کا خطرہ جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے. وہ لیڈر خود اتنا کیپیبل ہونا چاہیے اس کے اوپر خود کمپنی اتنا انویسٹ کرے تاکہ اسے جو ہے وہ خود ایسے لوگوں کو کمپنی کے اندر اٹریکٹ کرے جو ٹیلنٹڈ ہو جس کے اندر اسپارک ہو جو کمیٹڈ ہو ٹوورڈز دی گولز جو کیپیبل ہوں. تو ایسے لوگوں کو اگر وہ اٹریکٹ کرے گا اور پھر ان کے لیے جب وہ اٹریکٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایسی اسٹریٹجی بھی بنائے گا جس سے ان کو ریٹین کر سکے. ان کو ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا کلچر دے کمپنی کے اندر جو پرفارمنس اورینٹڈ کلچر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو چیلنجنگ جابس دے تاکہ وہ ایک اچھا کام کر سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں ٹوورڈ دی آرگنائزیشن. کمپنسیشن پیکج جو ہے وہ ان کے لیے بہتر جو ہے کر دے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے اوپر خرچ کرے اور ورک لائف بیلنس ان کا مینٹین کرے تاکہ وہ وہاں پر ریٹین کرے. جو انڈیویجول نیڈ ہے ریٹینشن کی اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اسے فلفل کرے تبھی لوگ جو ہے وہاں ریٹین ہوں گے. تو اس کمپیٹیٹیو ایرا کے اندر جہاں پر آرگنائزیشن کو ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے وہاں پر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک اور کمپیٹنٹ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ٹیلنٹڈ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا از اے مور ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور پھر اس کے بعد ریٹین کرنا. جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کا ریٹینشن ریشو بہت کم ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ہاں کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہے اور آپ اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اس کو چیلنجنگ جابس نہیں دیں گے اس کو پراپر کمپنسیٹ نہیں کریں گے تو وہ وہاں پر اس آرگنائزیشن کے اندر ریٹین نہیں کرے گا. تو جب تک آپ کے لیڈرشپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ ہاؤ ٹو ریٹین دی ٹیلنٹڈ پیپل ان دی آرگنائزیشن تو ڈیفینیٹلی آپ کے یہاں ٹرن اوور ریٹ زیادہ ہوگا. لوگ اچھے اچھے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. جو مینیجر ہوگا یا لیڈر ہوگا اس کی ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے سب آرڈینیٹس امپلائیز کے ساتھ بہت اچھا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے there will be hurdle in the organization to attract and retain the employees. اس سے ایک اور بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کے یہاں لیڈرشپ اچھی نہیں ہوتی تو آپ کی آرگنائزیشن کا جو امیج ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں جی یہاں جو مینیجرز ہیں جو لیڈرز ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یا وہ فیئر نہیں ہے. تو ایسی صورت میں لوگ جو ہے وہاں پر نہیں آتے. تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے overcoming big challenges. تو جو انکمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تو کوئی چیلنجنگ ٹاسک ویسے ہی نہیں لیتے ہیں. تو آپ کو جو لیڈرشپ ڈیولپ کرنی ہے وہ آپ کی کمپیٹنٹ ہوگی تو تبھی وہ جو چیلنجنگ جابز ہوں گی اسے وہ کر سکیں گے اور اپنے ساتھ ایسی ٹیم رکھیں گے جو بڑے بڑے چیلنج کو اوور کم کر سکے. ادروائز بزنسز کے اندر تو ہر آئے دن چیلنجز یہی ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس چیلنج کو اوور کم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. آپ کی کمپنی گروتھ نہیں ہوگی. آپ ایک میڈیوکر ہوں گے یا سروائیول ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے یا پھر آپ زیادہ دیر تک جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے. آپ اس وقت تک کمپیٹیٹیو ایج حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو چیلنجز سے نپٹنا نہ آئے جب تک آپ کو چیلنجنگ کو اوور کم کرنا نہ آئے. تو بزنسز کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہی چیلنجز ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے زیادہ تر بزنسز جو ہے وہ ٹھپ ہونے والے ہیں یا ٹھپ ہو رہے ہیں یا کچھ ہو چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس ٹیم اچھی ہوگی اگر آپ کے لوگ اچھے ہوں گے اگر وہ ٹیلنٹڈ ہوں گے اور آپ کی اس چیلنج کے اندر آپ کی کمپنی کو سروائیول دے دیں گے. اور یا بعض کمپنیاں تو اس
पोजीशन के अंदर भी ऐसे उनकी यहाँ लीडरशिप है जिससे वो कंपनियां खराब होने की बजाय, नीचे जाने की बजाय वो और मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं, वो और बेहतर और अच्छा काम कर रही है। तो ऐसा भी है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लीडरशिप कि अगर आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है तो वो बड़े बड़े चैलेंजेस से भी निपट सकती है। और आपके यहाँ इनकम्पिटेंट पीपल है, जो लोग लीडरशिप है वो इनकम्पिटेंट है, तो डेफिनेटली आपका नीचे सब ऑर्डिनेट्स और बाकी तमाम एम्प्लॉइज भी हमेशा तकरीबन इनकम्पिटेंट होंगे। तो और कम्पिटेंट लोग वहां पर रुक भी नहीं पाएंगे, वो रिटेन नहीं करेंगे। इनकम्पिटेंट के अंडर में कोई भी कम्पिटेंट लोग जो है वो रहकर काम करना पसंद भी नहीं करते। तो इसलिए आप लीडरशिप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके जो चैलेंजेस होंगे ऑर्गेनाइजेशन को जो फेस करेगी, वो बड़े बड़े चैलेंजेस, उन चैलेंजेस से बड़ी आसानी के साथ आपके जो लीडर है ओवरकम कर लेंगे। अगर वो इनकम्पिटेंट होंगे तो वो ओवरकम नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट जो कि कंपनी को बेनिफिट होगा अगर वो लीडरशिप की कैपेबिलिटी बिल्डिंग के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर अगर वो इन्वेस्ट करती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिसाइज एंड क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आप अपने जो लीडरशिप है, जो मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन्हें कम्युनिकेशन ही नहीं सिखाएंगे, उन्हें इंटरपर्सनल स्किल्स ही नहीं सिखाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि किस तरह जो है लोगों से बात करनी है, किस तरह सब ऑर्डिनेट से बात करनी है, और अपनी जो कम्युनिकेशन है वो उसको प्रिसाइज यानी कम अल्फाज और बिल्कुल क्लियर जो है इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये जो है ये एक आर्ट है जो कि आपने अपने जो लीडर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके उसके अंदर आपने इम्प्रूव करना है कि वो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, एक तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है प्रिसाइज होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, ताकि जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन वो सब लोग उसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकें, उसे अंडरस्टैंड कर सकें, और बहुत कम वक्त के अंदर बड़ी प्रिसाइजली टू द पॉइंट आप बात करें, जो कि तमाम सबऑर्डिनेट्स को या तमाम जो कंपनी है उसके लोगों को समझ में आए। और इवन कि अगर आप टॉप लीडरशिप को कोई बात कन्वे करना चाह रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, और आप उन्हें प्रॉपर जो है अपने प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के बारे में जो है टॉप मैनेजमेंट को कन्वेंस कर सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप इन्वेस्टमेंट होती है, तो वहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो दूसरे जो लीडर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, इंस्पायरिंग अदर लीडर्स, तो वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं वो उनके अंदर भी स्पार्क पैदा करता है, वो उनके अंदर उनको मोटिवेट करता है। उनके जो गोल्स होते हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके अंदर इंस्पायरेशन लेकर आता है, ताकि वो लोग जो है मोटिवेट हों। वो जो लीडर्स हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि उनको ये बताता है कि यू शुड बी इंस्पायरिंग फॉर योर सबऑर्डिनेट, फॉर द अदर पीपल, फॉर योर फॉलोअर्स, और उनके अंदर करेज पैदा करता है, और उन्हें बताता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स अ लीडर शुड हैव, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया है कि लीडर जो है वो उनके अंदर करेज होनी चाहिए। तो वो इनके को ट्रेनिंग देता है कि वो जो लीडर है अपने अंदर करेज पैदा करे, वो अपने अंदर इंटीग्रिटी जो है पैदा करे, और वो रोल मॉडल साबित हो जो कि बाकी जो उसके फॉलोअर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए। तो ये चीज़ें जो है, जो टॉप लीडरशिप होती है, वो अपने बाकी जो अदर लीडर्स होते हैं उनके अंदर इस तरह की इंस्पायरिंग लीडरशिप स्किल्स जो है वो पैदा करता है। तो ये बेनिफिट्स है अगर आप जो है लीडरशिप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। इसी तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, डेफिनेटली जब आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, जब वो टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जब वो कंपनी के कल्चर जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर जो है वो बनाएंगे, जब वो प्रिसाइज और क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो उसका फ्लो होगा, लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को बेहतर और टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट और रिटेन करेंगे, और जो लीडरशिप है वो उनकी इंस्पायरेशनल लीडरशिप होगी, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है वो
कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। अगर ये चीज़ें ना हो लीडर के अंदर, तो जो परफॉर्मेंस ऑफ द, ना तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं उसकी का इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और ना ही जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ या ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो होती है उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव जो है होगी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा लीडरशिप का ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन ऑन द इंडिविजुअल्स। उसके बाद जो बेनिफिट है लीडरशिप इन्वेस्टमेंट का वो है ड्राइव स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि दुनिया स्ट्रैटेजीज तो बना लेती है, प्लानिंग कर लेती है, बट जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो 80 to 90% स्ट्रैटेजीज हमेशा जो है वो एग्जीक्यूशन में फेल हो जाती है, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है, उनका कैंडर में जो लोग हैं वो टैलेंटेड है और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छे लोग वहाँ पर आपने रखे हुए हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर है, तो एग्जीक्यूशन आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। तो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना इट इज़ मोर डिफिकल्ट टास्क देन द स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग एंड स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। तो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना इज वन ऑफ द बिग चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि आप स्ट्रैटेजी बनाएं और उसे फिर प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दें। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आप जो है जो स्ट्रैटेजी पर आपने टाइम लगाया उसको डिज़ाइन करने में या फिर एग्जीक्यूशन के ऊपर जो आपने उसके ऊपर कॉस्ट लगाई, टाइम लगाया, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। फिर कंपनी को नए सिरे से नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, फिर दोबारा एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जो स्ट्रैटेजी आपने डिज़ाइन की है वो बहुत ही अच्छी हो, लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है, आपके जो लोग थे इनकम्पिटेंट थे, उन्हें एग्जीक्यूशन करना नहीं आती थी, इस वजह से उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो वो स्ट्रैटेजी जो है वो फेल हो गई। उसके बाद इंक्रीज सक्सेस इन नेविगेट चेंज। यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी के अंदर आजकल इस कंपेटिटिव एरा के अंदर जो है वो कंपनी के अंदर हमेशा चेंज की ज़रूरत होती है। तो लोग चेंज को अडॉप्ट नहीं करते, उस अडॉप्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। लोग रेजिस्ट करते हैं जब भी कोई आप कंपनी के बेनिफिट के लिए बात करें, कंपनी के फायदे के लिए बात करें, कोई नई चेंज लेकर आए, अगर उन्हें उनमें कोई खौफ या डर होता है या इनकम्पिटेंट लोग होते हैं, तो वो लोग जो है हमेशा जो चेंज आता है उसे रेजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर कम्पिटेंट पीपल होंगे और आपने ऐसा कल्चर जो है वहाँ पर डेवलप किया होगा जिससे लोगों को ये पता होगा कि चेंज हमेशा हमारे बेनिफिट्स के लिए आती है और कंपनी के बेनिफिट्स के लिए आती है, तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी चेंज को सपोर्ट करेंगे, और आप बड़ी आसानी के साथ अपनी जो चेंज पॉलिसी है या उसको लोग अडॉप्ट करेंगे और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन, क्रिएटिविटी के ऊपर जो है वो आप हमेशा काम करते रहेंगे और आपके जो लोग हैं इनोवेशन और क्रिएटिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अडॉप्शन ऑफ चेंज नहीं होगा, क्रिएटिव लोग नहीं होंगे, इनोवेटिव लोग नहीं होंगे, उस वक्त तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो कि हमने यहाँ डिस्कस की, उसके लिए ज़रूरी है कि जो कंपनी है वो अपनी जो लीडरशिप है उसके ऊपर इन्वेस्ट करे, उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करे, उनके की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो पैसा खर्च करे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करे। तो उससे जो है आपकी कंपनी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और आपकी कंपनी को ये सारे बेनिफिट्स होंगे जो कि ये अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो कंपनी के अंदर लीडरशिप के ऊपर क्यों इन्वेस्ट किया जाए, तो ये पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो थी जो कि लीडरशिप इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है हमने बनाई है। थैंक यू वेरी मच फॉर दी थर्ड वीडियो।